हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे हो। तो हम लोग अभी डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। तो हम लोग का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का पहला क्लास कल ही हो गया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे और डीबीएमएस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो आज हम लोग बिना समय गवाए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज मनी। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो आज हम लोग करेंगे, हम लोग वेयर क्लाउज से स्टार्ट। तो एसक्यूएल में वेयर क्लाउज क्यों यूज किया जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। द एसक्यूएल वेयर क्लाउज इज यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन व्हाइल फेचिंग द डेटा। तो हम लोग अगर कहीं से डेटा फेच कर रहे हैं, कहीं रिलेशन से, कहीं टेबल से, कहीं डेटाबेस से, तो हम लोग वेयर क्लाउज लगाएंगे ताकि हम लोग का एक कंडीशन लग सके। कैसे लगाते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। आप करना चाहते हो सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम एन, जो भी सिलेक्ट करना चाहते हो। फ्रॉम टेबल का नाम लिखा आप लोगों ने और वह डाला, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना कंडीशन डाला और यहाँ पे एक सेमी कॉलन डाला। ठीक है, जैसे एज एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने लिखा सिलेक्ट नेम, रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, वेयर रोल नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप नेम और रोल नंबर रह रहे हैं उस सारे स्टूडेंट का जिनका कि रोल नंबर 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं वेयर क्लास को। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड। वहीं पे अगर आप समझो, आप वेयर कंडीशन को और या एंड के साथ भी यूज कर सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप के कंडीशन लगा सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने वेयर एक कंडीशन लिखा, या तो ये कंडीशन हो, और या तो ये कंडीशन हो, और या तो ये कंडीशन हो। तो इन सारे कंडीशन में जो भी कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आएगा। अगर आप एंड लगाकर करते हो तो आपका क्या मतलब हुआ कि आपका ये कंडीशन और ये कंडीशन भी ट्रू होगा। जब सारा तीनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही मेरा रिजल्ट कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम एन का आएगा। ऑलराइट, अपडेट। अपडेट क्वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों यूज किया जाता है उसको देखते हैं। तो एसक्यूएल अपडेट क्वेरी इज यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। अगर हमारा टेबल में कुछ एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, अगर उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं। एसक्यूएल का है, अपडेट करेंगे क्या, कस्टमर्स। मेरा कस्टमर क्या टेबल नेम है, टेबल नेम है, अपडेट कर रहे हैं। और यहाँ पे कीवर्ड क्या करेंगे, सेट। किसको अपडेट करना है, सेट करेंगे एड्रेस। एड्रेस सेट करेंगे क्या, पुणे। पुणे एड्रेस सेट किए, किसका एड्रेस, वेयर आईडी इक्वल टू 6, मतलब जिसका आईडी 6 होगा उसका एड्रेस हमको क्या, पुणे सेट करना है। तो अगर हमको समझो पहला पटना था, तो अब मेरा उसका एड्रेस मॉडिफाई होकर क्या हो गया, पुणे हो गया। ऑलराइट, समझ में आया। डिलीट। डिलीट क्वेरी क्यों यूज करते हैं, तो टू डिलीट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल। आप लिखते हो डिलीट फ्रॉम और टेबल नेम और वेयर एक कंडीशन लगाते हो। जैसे आप करना चाह रहे हो डिलीट आईडी 6 को, तो आप क्या लिखोगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल टू 6, मतलब जिसका आईडी 6 होगा उसका रिकॉर्ड टेबल से क्या आ जाएगा, खत्म, बाय बाय टाटा। ओके, अब हम लोग लाइक क्लॉज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारा दो बातों को फॉलो करता है, एक तो परसेंटेज, एक अंडरस्कोर। कैसे यूज होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझो, अगर आप लोगों ने लिखा वेयर सैलरी लाइक 200%, तो इसका क्या मतलब होगा, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद 200, मतलब 200 तो होना ही चाहिए, और 200 के बाद कुछ भी हो वो सारा वैल्यू जो 200 के साथ स्टार्ट होता है वो आपको रिजल्ट दे देगा। देखो, वेयर सैलरी लाइक परसेंटेज पहले, फिर 200, फिर परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, फाइंड्स एनी वैल्यूज दैट हैव 200 इन एनी पोजीशन। तो क्या मतलब हुआ कि 200 मेरा कोई भी रहा, मतलब समझो सैलरी है मेरा 112, 1002। तो अगर समझो कि अगर ऐसा वाला बहुत सारा मेरे पास हुआ डेटा, तो अगर 200 यहाँ पे दिख रहा है किसी पोजीशन में, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, लेकिन 200 है किसी पोजीशन पे, तो ऐसा रिजल्ट हमको देगा। अगर वेयर सैलरी लाइक अंडर स्कोर 00% कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके आगे एक कैरेक्टर होगा। देखो, फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव 00 इन सेकंड पोजीशन, मतलब पहला पोजीशन
और ये दूसरा पोजीशन में 0 0 होगा, उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पे 0 0 और उसके बाद कुछ भी, और पहला पे कुछ भी रहे। ठीक है, उसके बाद देखो वेयर सैलरी टू अंडरस्कोर परसेंटेज अंडरस्कोर परसेंट, क्या मतलब होगा कि ऐसा सारा वैल्यू हमको देगा जो 2 से स्टार्ट होता है और एटलीस्ट 3 करेक्टर्स इन लेंथ है, मतलब 3 करेक्टर लेंथ में, 2 तो होगा ही, और ये 3 करेक्टर कम से कम लेंथ में है, वैसा हमको वैल्यू देगा। अब देखो वेयर सैलरी लाइक परसेंटेज टू, मतलब क्या होगा कि हमारा आगे कुछ भी हो सबसे लास्ट में 2 होना चाहिए, तो ऐसा जो भी वैल्यू होगा वो हमको एज अ रिजल्ट मिलेगा। देखो अंडर स्कोर 2 परसेंटेज 3, ये क्या करता है, फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव 2 इन सेकेंड पोजीशन। अंडर स्कोर मतलब 1 कैरेक्टर, 2 मतलब 2 है, और इन सेकेंड पोजीशन एंड इंड्स विथ 3। देखो 2 के बाद हम लोगों ने परसेंटेज लगाया, मतलब 2 के बाद कुछ हो पर मेरा इंड होना चाहिए 3 के साथ, तो ऐसा रिजल्ट जो भी होगा वो मेरा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे देखो 2 अंडर स्कोर फाइंड एंड 5 डिजिट नंबर दैट स्टार्ट विद 2 एंड एंड विद। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से एंड हो रहा है, यहाँ पर 3 डैश होगा, तो ये मेरा क्या है, 5 करेक्टर्स डिजिट दे रहा है, जो कि 2 से चालू होता है और 3 से एंड होता है। तो अगर आप इन सारे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो तो आप अपने रिजल्ट को एग्जाम में आपसे पूछा ही जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे ये सारा सारा पॉसिबिलिटीज़ है, सारा पॉसिबिलिटीज़ है जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एसक्यूएल टॉप क्लॉज को यूज करते हैं टू यूज द टॉप एन नंबर और x% रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो देखो ये तो हमारा ज़्यादा यूज नहीं होता है एसक्यूएल, मतलब अब डेटाबेस क्या करता है, मतलब सारा डेटाबेस हमारा टॉप क्लॉज को मतलब क्या करता है, सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल माई स्क्यूएल जो है वो सपोर्ट करता है लिमिट क्लॉज टू फेच लिमिटेड नंबर रिकॉर्ड्स, वाइल ऑरेकल यूज करता है रो नंबर। ठीक है, तो अगर सिलेक्ट की बात करें तो आप लिखते हो सिलेक्ट टॉप नंबर लिखते हो या परसेंट लिखते हो, कॉलम नेम लिखते हो, फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन लगाते हो, सेमी कॉलम तो होगा ही। अब देखो इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्लॉज को क्यों यूज किए जाते हैं। ऑर्डर क्लॉज इज ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। क्या करता है ऑर्डर बाय, सॉर्ट करता है हमारे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे, आप लिखते हो सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल लिखते हो, वेयर कंडीशन लिखते हो, और ऑर्डर बाय क्या करते हो, जिस भी कॉलम के ऑर्डर करना है उसको ऑर्डर, ये ASC क्या लिखते हो असेंडिंग, और DSC क्या लिख सकते हो डिसेंडिंग, मतलब इनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड इन कोलैबोरेशन विद सेलेक्ट स्टेटमेंट टू अरेंज आइडेंटिकल डेटा इनटू ग्रुप्स। दिस ग्रुप बाय क्लॉज फॉलोज द वेयर क्लॉज इन सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड प्रीसीज द ऑर्डर बाय क्लॉज। ये जो ऑर्डर है हमारे इन सारे क्लॉजेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है वो देखते हैं। आप लिखते हो सिलेक्ट कॉलम नेम, जो भी करना है सिलेक्ट, फ्रॉम टेबल का नाम लिखते हो, कंडीशन लगाते हो यार यूज करके, और पहले आप क्या करते हो ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कॉलम 1 कॉलम 2, और फिर करते हो ऑर्डर बाय। ये जो मेरा ऑर्डर है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। जैसे कि सेलेक्ट नेम कर रहे हो, सम सम एक मेरा एग्रीगेट फंक्शन है, सम कर रहे हो सैलरी का, फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय नेम कर रहे हो, तो नेम के ग्रुप बाय होने से नेम का कैटेगरी बन के आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, एसक्यूएल डिस्टिंक्ट कीवर्ड की बात करें तो ये सिलेक्ट के साथ ही यूज किया जाता है। ये सारा एलिमिनेट करता है क्या, ऑल द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंड फेचिंग ओनली यूनिक रिकॉर्ड्स। अगर आप लिखो डिस्टिंक्ट, आप सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कर रहे हो तो हमारा क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज हट जाएगा, ओनली द यूनिक वैल्यूज विल बी फेच्ड। ओके, राइट। देखो अब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्टर टेबल। अल्टर कमांड जो है बहुत ही ज़्यादा एसक्यूएल में मतलब यूज आता है, और इसमें आप बहुत ही कठिनाई का महसूस करते हैं। सो आई हैव मेंशन्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ अल्टर कमांड। ओके, अल्टर कमांड यूज किया जाता है टू ऐड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स, टू ऐड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन अ एग्जिस्टिंग टेबल। याद रखो क्या किया जाता है, अल्टर टेबल कमांड क्यों यूज किया जाता है, टू ऐड डिलीट और मॉडिफाई कॉलम्स इन एग्जिस्टिंग टेबल। ठीक है, आप अल्टर टेबल को यूज कर सकते हो टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेंट ऑन एग्जिस्टिंग टेबल। इसके लिए भी आप कंस्ट्रेंट को ऐड या ड्रॉप के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो
अगर आपको नया नया कॉलम ऐड करना है, क्या करना है, नया कॉलम ऐड करना है अपने टेबल में, तो आप लिखते हो उसके लिए ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करते हो कौन सा कॉलम चाहिए, उस कॉलम का नाम और उसका डेटा टाइप और सेमी कॉलम करके इंटर करते हो। ठीक है, समझो अगर आपका टेबल यहाँ पे एन ए था, अगर आप नया टेबल बी यहाँ पे कॉलम डालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम आप लोगों ने लिखा, उसके बाद ऐड किया इस कॉलम को, कॉलम बी को, और उसका डेटा टाइप आप लोगों ने लिखा, तो आपका हो जाएगा नया कॉलम ऐड। उसके बाद अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप लिखते हो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कीवर्ड, कॉलम, फिर उस कॉलम का नाम, क्या क्या, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। चेंज करना चाहते हो डेटा टाइप, समझो किसी का डेटा टाइप इंट था, आप उसको वेर केयर करना चाहते हो, तो क्या करोगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखोगे, और क्या यूज करोगे, मॉडिफाई करना चाहते हो आप, मॉडिफाई क्या करना चाहते हो, कॉलम, कॉलम का नाम लिखोगे और उसका डेटा टाइप लिख दोगे। ऑलराइट, और देखो ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, डेटा टाइप नॉट नल, अगर आप नॉट नल लगाना चाहते हो मॉडिफाई करके, आप समझो कहीं पे कांस्टेंट ऐड करना चाहते हो, आप लिखते हो ऑल्टर टेबल, उस टेबल का नाम, ऐड करते हो क्या, कांस्टेंट कीवर्ड, और कांस्टेंट का नाम डालते हो, क्या होना चाहिए वो कांस्टेंट का नाम के बाद, यूनिक करते हो, और ये सारा कॉलम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चेक कंडीशन लगाना चाहते हो किसी कंस्टेंट पे तो आप लिखते हो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखते हो, ऐड करते हो क्या, कंस्टेंट ऐड कर रहे हो, कंस्टेंट का नाम लिख रहे हो, और अपना कंस्टेंट का क्या लिखा है, चेक लगा रहे हो, चेक के बाद आप इसमें कंडीशन डाल रहे हो। उसके बाद क्या है कि अगर आप प्राइमरी की को अल्टर करना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड करोगे कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, माय प्राइमरी की नाम है, और प्राइमरी की, और ये सारा वैल्यूज कॉलम का। अल्टर टेबल, टेबल नेम, अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो आप ड्रॉप कांस्टेंट लिखो और कांस्टेंट का नाम लिखो। ठीक है, अगर आप प्राइमरी की को ड्रॉप करना चाहते हो तो आप लिखो अल्टर टेबल, उस टेबल का नाम, ड्रॉप क्या करना चाहते हो, कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट, माय प्राइमरी की, तो आपका ड्रॉप हो जाएगा माय प्राइमरी की कांस्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। देखो ये ट्रंकेट टेबल क्या होता है, ट्रंकेट टेबल कमांड इज यूज टू डिलीट द कंप्लीट डेटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। समझो अगर आपको किसी टेबल में स्ट्रक्चर बनाए हुए रखना है, मतलब कॉलम नेम्स तो चाहिए और उसका रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ट्रंकेट यूज करोगे। ठीक है, देखो आप यूज कर सकते हो ड्रॉप टेबल कमांड टू डिलीट द कंप्लीट टेबल, बट इट वुड रिमूव ऑल कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर फ्रॉम द डेटाबेस एंड यू नीड टू रिक्रिएट दिस टेबल वंस अगेन इफ यू विश टू स्टोर द सम डेटा। देखो ट्रंकेट और ड्रॉप में आपको अंतर समझना जरूरी है। ट्रंकेट स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है, और ड्रॉप टेबल करते हो तो ये सारा टेबल के डेटा और स्ट्रक्चर सारा को ही डिलीट कर देता है। ठीक है, ट्रंकेट, ट्रंकेट करना चाहते हो तो आप लिखते हो ट्रंकेट टेबल और उस टेबल का नाम, तो आपका वो सारा रिकॉर्ड उड़ जाता है, छूमंतर हो जाता है। ऑलराइट, ये है मेरा क्या, एग्रीगेट फंक्शन, क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस। पहला है काउंट, काउंट का क्या मतलब, काउंट मेरा काउंट करता है ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, जितना भी रिकॉर्ड है, अगर आप लिखते हो सिलेक्ट, ठीक है, काउंट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखते हो, ठीक है, टेबल नेम, तो ये क्या करता है कि काउंट कर लेता है उस टेबल में कितना रिकॉर्ड्स है, वो आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा। सम क्या करता है, आपके सम, जैसे आप लोगों ने एक में देखा था सम सैलरी लिखा हुआ था, तो मतलब जितना भी एम्प्लॉय है उनके सैलरी कॉलम को क्या करेगा, वो ऐड करके आपको एक रिजल्ट देगा। एवरेज समझते हो, एवरेज निकालने का काम आ जाता है, और मिनिमम अगर आप मिनिमम निकालना चाहते हो कहीं से, ठीक है, और मैक्सिमम अगर मैक्सिमम निकालना चाहते हो कहीं से। ऑलराइट, तो आपको इन सारे बातों में आपका एग्रीगेट फंक्शन यूज आता है, जो कि अगर आप एसक्यूएल अच्छे से लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, एक मिनट।
चलिए, हाँ ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आप हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं तो हैविंग क्लॉज क्या करता है, एनेबल करता है टू स्पेसिफाई कंडीशन दैट फिल्टर विच ग्रुप रिजल्ट अपीयर इन द रिजल्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बनाया है कि आप कैसे यूज कर सकते हो अगर आप ये सब ग्रुप हैविंग या ऑर्डर बाय यूज कर सकते हो। तो हैविंग बाय क्या होता है कि अगर आपका जहाँ पे वेयर नहीं यूज हो पा रहा है, वेयर एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए लगाते हो। अगर आप ग्रुप के लिए कुछ वेयर टाइप का कंडीशन लगाना चाहते हो तो आपको हैविंग क्लॉज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप रिजल्ट के लिए हम लोग हैविंग क्लॉज लगाते हैं। ठीक है, आप क्या लिखते हो, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, वेयर लिखते हो, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाय। ठीक है, इस क्या करना, इस सीक्वेंस को याद रखना, वेयर फिर ग्रुप बाय हैविंग। देखो, ग्रुप बाय कर रहे हैं कॉलम, और यही ग्रुप कुछ हैविंग कुछ कंडीशन लगाएगा तो यहाँ ये दोनों साथ, और लास्ट में ऑर्डर बाय। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैं आपको बताते चलता हूँ, आप ध्यान से सुनोगे। एल केस क्या करता है, या फिर लोअर, ये हमारा क्या करता है बताओ, क्या करता है, ये हमारे जो भी मतलब लेटर्स हैं उनको लोअर ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अपर ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। कॉन्केट क्या करता है, हमारे किसी भी, हमारा अगर समझो दो लेटर्स है उसको ऐड करने की कोशिश करता है कॉन्केट। ठीक है, सब स्ट्रिंग का बात करें तो SUBSTR सब स्ट्रिंग, ये क्या करता है, देखो इजी कैलकुलेशन 5-11 है, तो इजी कैलकुलेशन 5-11 है तो हमारा 5 से चालू होगा, 11 तक जाएगा डिजिट। ठीक है, क्या 0 से होता है कि 1 से होता है, चलो 1 2 3 4 5, 5 से चालू करेंगे, 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ से एक और, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ से 1 से चालू। ठीक है, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, इन स्ट्रिंग की बात करो तो इन स्ट्रिंग क्या करता है कि बॉल का पोजीशन जो होता है, पहला बी का पोजीशन यहाँ से क्या होगा वो आपको एज ए रिजल्ट देगा। लेंथ आपका स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। ट्रिम करता है आपके मतलब करेक्टर को। एल पेड जो है वो लेफ्ट पेडिंग करता है, टेक 8 जीरोज। तो क्या करता है कि हमारा जो करेक्टर है, जो मेरा वर्ड है उसका लेंथ 8 होगा और 0 पैड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो मतलब 0 0 0 0 टेक हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इनिट कैप क्या करता है कि मेरा पहला जो मेरा लेटर है उसको मेरा क्या करता है, कैपिटल करता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट है, फ्लोर, सीलिंग, राउंड, ट्रंकेट, राउंड। देखो अगर आपके पास फ्लोर 25.75 है तो आपका आंसर होगा 25, मतलब इसका 25.75 का लोएस्ट वैल्यू दैट इज 25। सीलिंग की बात करें तो छत 25.75 है तो आपका छत 26 दिखेगा। राउंड राउंड की बात करें तो अगर आपका 4.65 है, अगर राउंड करना एक डिजिट तक तो आप क्या करोगे, 4.7 लिखोगे। ट्रंकेट करना चाहते हैं 1.991 तो आप ट्रंकेट करो एक डिजिट आप यहाँ तक रखो। ठीक है, 1.9। राउंड करना चाहते हो यहाँ पे -1 है, 144.23, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 140 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, इन सारे क्वेश्चन पे मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ लेकर आऊँगा, इम्पोर्टेंट MCQ। फिर हम लोग क्वेश्चन के थ्रू क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपके समझ में जो भी नहीं आया वो सारा क्लियर होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन द SQL बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगा। ऑलराइट, अब देखो ये कुछ डेटा टाइप्स हैं, ऐड डेट, ये सारा डेटा टाइप्स आप एक बार ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, पर कुछ कुछ डेटा टाइप्स आ जाते हैं जैसे कि डेट, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डे, तो ये सब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, जैसे लास्ट डे रिटर्न करता है, लास्ट डे मंथ ऑफ द आर्गुमेंट, मंथ रिटर्न द मंथ फ्रॉम द डेट पास्ट, मिनट आपको देगा लाके, ये सब है कुछ इम्पोर्टेंट।
नाउ रिटर्न द करेंट, हाँ ये सब इम्पोर्टेंट है, रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट है, सी डेट सिस्टम डेट, रिटर्न द टाइम एट विच फंक्शन एग्जीक्यूट्स, वो डेट देगा। और ये टाइम एक्सट्रैक्ट द टाइम पोर्शन ऑफ द एक्सप्रेशन एक्सप्रेस्ड। आप एक बार इसको ध्यान से देख लोगे, मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, जब आपको पीडीएफ मिलेगा या इसका पीपीटी मिलेगा तो आप उसको ध्यान से देख लेंगे। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि वीक रिटर्न द वीक नंबर, वीक डे रिटर्न द वीक डे इंडेक्स, वीक ऑफ द ईयर, ईयर रिटर्न द ईयर, ईयर वीक रिटर्न द ईयर एंड वीक, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट। अब देखो हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इंडेक्स के बारे में। अगर हमको फास्ट रिट्रीव करना है डेटा तो हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स यूज करते हैं। उसको बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं। आप लिखते हो क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, ऑन किस टेबल पर बना रहे हो उस टेबल का नाम, और कौन से कॉलम को आप इंडेक्स बना रहे हो उसका नाम लिखते हो, ठीक है। अगर आपको ये क्या करना है, डिसेबल करना है कंस्ट्रेंट टेबल पे, तो आप क्या लिखते हो, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखते हो और लिखते हो डिसेबल कंस्ट्रेंट, और कंस्ट्रेंट का नाम रखते हो। अगर आप किसी कंस्ट्रेंट को डिसेबल करना चाहते हो, जैसे कि आपको समझो कि आपको कोई दिया, जैसे कि हम लोगों ने ट्रांजैक्शन कंट्रोल, ये डेटा डीसीएल, हाँ डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ऐसा ही कुछ था ना, मैंने आपको 4 तरह के लैंग्वेजेस बताए थे। तो समझो अगर वहाँ पे आपको कोई प्रिविलेज दे रहा है, आपको ग्रांट कर रहा है, अगर वो कंस्टेंट आपसे छीनना चाहता है तो वो आपके डेटाबेस पे काम करने के सिस्टम पे क्या करेगा, डिसेबल कर देगा। तो आप ये एसक्यूएल यूज करके डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। व्यू के बारे में बात कर लेते हैं। व्यू क्या होता है, सिंपली समझो, अगर हमको किसी टेबल से एक अलग हमको डेटा चाहिए, बहुत सारा मेरे पास डेटा है, बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारा कॉलम है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक एक अपना व्यू बनाते हैं, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, उसी टेबल से जो हमारे काम आएगा तो उसी को व्यू। व्यू कैसे बनाते हैं, आप लिखते हो क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज कीवर्ड यूज करते हो, सेलेक्ट करते हो C1 कॉलम 2 सी कॉलम 2, किस टेबल से उस टेबल का नाम लिखते हो और कंडीशन लिखते हो, ठीक है। ये आप व्यू बनाते हो। और आप इसको अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो आप लिखते हो ड्रॉप व्यू और उस व्यू का नाम और सेमीकोलन इंटर, तो आपका वो व्यू ड्रॉप हो जाता है। व्यू बेसिकली एक आपका टेबल ही है, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट सारा चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट ही कर चुके हैं डीबीएमएस। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और सारा जो भी छुटा उटा कॉन्सेप्ट होगा वो सारा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और एसक्यूएल के जो भी, अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, पढ़ा है थ्योरी, और आगे जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो जो भी छूटे फूटे होंगे या फिर कुछ डाउट रह जाएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। सो आप एमसीक्यू वाले वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना, क्योंकि वहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाऊंगा जो आपके इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, और हमारे एसक्यूएल के सारे एस्पेक्ट्स को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।